मैं शांभवी महामुद्रा में दीक्षा पाने के लिए बेसब्री से इंतजार करता रहा हूँ। मुझे लगा कि मुझे दीक्षा नहीं मिलेगी क्योंकि मैं सफर करने का खर्च नहीं उठा सकता, क्योंकि मुझे लगा कि दीक्षा प्राप्त करने के लिए मुझे व्यक्तिगत रूप से वहाँ आना होगा। पिछले हफ्ते आपने कहा कि आप ऑनलाइन भी दीक्षा दे सकते हैं। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि जिन्हें अब ये मौका मिलने वाला है, वो चाहे जहां भी हों। लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूं कि ये बदलाव कैसे आया, और सबसे बढ़कर मैं ये कैसे सुनिश्चित करूं कि मैं इसे उतनी ही शक्ति के साथ ग्रहण कर पाऊं जितना व्यक्तिगत रूप से मौजूद होने पर होता है। मैं इससे चूकना नहीं चाहता। होसे कुछ भी बदला नहीं है, और वैसे भी हम ऑनलाइन दीक्षा नहीं देने वाले। ऐसी कोई चीज नहीं होती जिसे ऑफलाइन दीक्षा या ऑनलाइन दीक्षा कहा जाए। दीक्षा की प्रक्रिया खासतौर पर शांभवी के लिए एक प्राण प्रतिष्ठा की तरह है, एक इंसानी रूप की प्राण प्रतिष्ठा की तरह। या अगर हम इसे और भी ज्यादा मैकेनिकल टर्मिनोलॉजी में कहना चाहें, आजकल कई सारी मोटर्स इंडक्शन मोटर नहीं है, लेकिन ज्यादातर इलेक्ट्रिक मोटर्स इंडक्शन मोटर्स होती हैं। इसका मतलब है कि उसमें इंडक्शन की एक प्रक्रिया है। हालांकि उसमें बिजली है, उसमें सारे पार्ट्स हैं, लेकिन फिर भी वो घूमती नहीं है जब तक कि इंडक्शन ना हो। तो ये एक इंडक्शन की तरह है। क्या ये ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन होता है? ऐसी कोई चीज नहीं है। जैसा कि मैंने बार बार कहा है, कई बार कहा है शायद, मैंने जिन लोगों को मैंने कभी नहीं देखा है और उन्हें दीक्षा दी है, उनकी संख्या उन लोगों से कहीं ज्यादा है जिन लोगों को मैंने देखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उन्हें ऑनलाइन दीक्षा दी है। ये प्रक्रिया उससे कहीं पहले शुरू हो गई थी जब ऑनलाइन शुरू हुआ। महत्वपूर्ण बात बस ये है, पूरा का पूरा प्रोग्राम, भौतिक कार्यक्रम जो हम कंडक्ट करते हैं या जो ऑनलाइन प्रोग्राम अब हम कंडक्ट कर रहे हैं, मूल रूप से उसका उद्देश्य है आपके दरवाजे पे दस्तक देना। आपको अपने सिर पर कितने दस्तक की जरूरत है, वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होती है। एक समय था जब हमारी दीक्षा की प्रक्रियाएं, उसके लिए बहुत लंबी तैयारी लगती थी। हम एक 13 दिन का कार्यक्रम करते थे, लोगों को तैयार करते थे दीक्षा देने के लिए, क्योंकि वो एक दूसरी तरह की दीक्षा थी, जो कि अब दूसरे स्तर के कार्यक्रम में होता है, जिसे शून्य कहते हैं। उस समय बुनियादी कार्यक्रम में हम शून्य करते थे, तो हमें 13 से 14 दिन लगते थे। उसके बिना हम दीक्षा नहीं दे पाते थे, क्योंकि हमें उस स्तर के खुलेपन की जरूरत होती थी। सभी कार्यक्रम, चलिए इसे इस तरीके से देखें, सभी कार्यक्रम सिर्फ दरवाजे पर एक दस्तक हैं। जब हम देखिए, अगर हम चाहें कि आप सामने का दरवाजा खोलें, टॉक टॉक टॉक, लेकिन आप में से कुछ लोग छेद से बाहर देखते हैं और पूछते हैं, कौन है? नहीं, मैं सद्गुरु हूं। आपको क्या चाहिए? नहीं, मैं आपके घर के अंदर भी नहीं आना चाहता, बस दरवाजा खोल दीजिए। अगर आप बस दरवाजा खोल देते हैं तो मैं चला जाऊंगा। नहीं, ये कौन आदमी है? ये क्यों कह रहा है दरवाजा खोलो? आपको क्या चाहिए? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ओ, फिर तो आप निश्चित रूप से खतरनाक हैं। आपको ये समझना होगा कि ये भौतिकता से परे के आयामों की प्रकृति है। भौतिकता में हर चीज लेन देन की होती है। आप ये दीजिए, मैं वो देता हूं। आप ये लीजिए, मैं वो लेता हूं। ये लेन देन की दुनिया है, जिसकी अपनी उपयोगिता है, जिसके अपने सुख हैं, इसकी अपनी सुंदरता है। लेकिन लेन देन की दुनिया एक चीज है, लेकिन रूपांतरण की दुनिया, उसकी प्रकृति अलग है। तो दीक्षा एक ट्रांसमिशन है, एक संचरण है। संचरण के बिना कोई रूपांतरण नहीं हो सकता, और संचरण कोई लेन देन नहीं है। शिक्षा एक तरह का लेन देन है, एक किसी न किसी तरीके से ही एक लेन देन है। तो कार्यक्रम जिनमें आपने हिस्सा लिया है, वो एक तरह का लेन देन है। हम बैठकर आपसे बातें करते हैं, आप सवाल पूछते हैं, मैं सवालों का जवाब देते हैं, उसके लिए आप एक और सवाल पूछते हैं। आपने कितने सवाल पूछे हैं? मैं इतना एंथुसियाज्म दिखा रहा हूं सवाल को उठाकर सही तरीके से बल्ला घुमाने के लिए।
पूरे जोश के साथ, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे लगता है कि सवाल बहुत शानदार है, सवाल मूर्खतापूर्ण है, लेकिन मुझे पता है कि इसी तरीके से आप अपना दरवाजा खोलेंगे। यही आपका कोड है, टुक 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 टुक। अगर मैं करता हूं फिर आप दरवाजा खोलेंगे। कौन है? एक ऐसी आवाज जो आपको परिचित है, फिर आप दरवाजा खोलेंगे। अगर अनजान आवाज है, शायद वो भगवान हो, लेकिन आप दरवाजा नहीं खोलेंगे। चूंकि आप उस प्रकृति के हैं, इसलिए हमने कार्यक्रम और कार्यक्रम बनाए हैं, और भी ज्यादा बेवकूफी भरे कार्यक्रम। इस वायरस ने सब कुछ साफ कर दिया, सारे कार्यक्रम खत्म। तो अब हम बस इंतजार कर रहे हैं कि नश्वरता का ये लगातार चलने वाला, और जैसे कि अल्लामा महाप्रभु ने कहा था कि जब आपके सिर में पैसा घुस जाता है फिर हम आपसे बात नहीं कर सकते। मुझे उम्मीद है कि पैसा आपकी जेब में रहे, ये जरूरी है, लेकिन शायद वो आपके सिर से निकल जाए, क्योंकि पैसा बैंक में है लेकिन आप कहीं सफर नहीं कर सकते, आप खर्च नहीं कर सकते। तो ये एहसास धीरे धीरे हो रहा है, धीरे धीरे विलिंगनेस यानी कि तत्परता भी आ रही है। जैसे जैसे ये तत्परता आती है, दरवाजे को खटखटाना अब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहता। शिक्षा का लेन देन करना और आपको तैयार करना अब ये उतना ज्यादा सार्थक नहीं रह जाता। मुझे लगता है कि ये बहुत ही स्पष्ट और दर्दनाक तरीके से मुझे इसका एहसास हुआ जब मैं पहली बार जेल में कार्यक्रम कंडक्ट करने के लिए गया था। अब दक्षिण भारत में ये अनिवार्य हो गया है। इस महामारी के दौरान भी हमारे टीचर्स जेल वालों के लिए दक्षिण भारत में ऑनलाइन कार्यक्रम कर रहे हैं। अमेरिका में भी हमने कुछ कार्यक्रम किए थे। जब मैं वहां गया मुझे एहसास हुआ, मैंने 10 दिन के कार्यक्रम की घोषणा की थी कि मैं बस एक बेसिक मूलभूत कार्यक्रम करूंगा, सरल सा कार्यक्रम, ये सोचकर कि इसमें जेल के ज्यादातर लोग, उनमें से कई लोग लगभग हर कोई स्कूल बीच में ही स्कूल छोड़ चुका है, उनमें से कई लोग कभी स्कूल नहीं गए हैं, भाषा की दिक्कतें आएंगी, वो लोग कितना समझ पाएंगे। लेकिन जब मैं वहां गया, जो कुछ मैं उन्हें 10 दिन में सिखाना चाहता था, 2 दिन में ही वो खत्म हो गया। फिर क्या करें? अगले 2 दिन में मैंने भाव स्पंदन किया, मैंने वहीं संयमा कार्यक्रम कर दिया। वो सारी चीजें जो अलग अलग चरणों में होती थीं, आजाद लोगों के लिए जो अपने भीतर कैद हैं, इन कैदियों के लिए मैं 10 दिनों के अंदर सब कुछ कर पाया। 6-7 दिन में ही सब कुछ हो गया। उसके बाद बस हम एक साथ थे और एक दूसरे के साथ का आनंद ले रहे थे और पूरी तरह से आनंद में थे, और वहां का वातावरण बहुत अच्छा था। 10 दिनों के अंदर सारे कार्यक्रम वहीं खत्म हो गए, कम समय के अंदर, क्योंकि किसी की दस्तक की जरूरत नहीं थी। जेल में समस्या सिर्फ इतनी है कि वहां का दरवाजा नहीं खुला है, किसी और ने उसे बंद कर दिया है। घर में आपने उसे बंद किया है, इसलिए आपको एहसास नहीं होता। अपने दिल में आपने उसे खत्म किया है, अपने मन में आपने उसे बंद किया है, इसलिए आपको एहसास नहीं होता। जब कोई और आपके चेहरे पे दरवाजा बंद कर देता है तो आपको सिर्फ एक ही चीज चाहिए होती कि दरवाजा खुल जाए, है कि नहीं? आपको सिर्फ अपने जीवन में एक ही चीज चाहिए कि दरवाजा खुला हो। कैदियों के साथ मुझे इसी चीज का एहसास हुआ। अगर आप ये देखें कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बहुत भयंकर चीजें की हैं, लेकिन वो लोग इतने संचरण के लिए इतने शानदार आध्यात्मिक, अभी भी वो कविताएं भेज रहे हैं, कई सारी चीजें वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कई सारे लोग जिन्हें उम्र कैद की सजा मिली है, या भारत में कई सारे लोग जिन्हें मृत्युदंड मिला है और वो 10-15 साल से इंतजार कर रहे हैं, उनके जीवन पूरी तरह से रूपांतरित हो गए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें सिर्फ एक ही चीज का इंतजार था कि कोई दरवाजा खोल दे। अब आप दरवाजे को खोलने को लेकर बहुत सावधान हैं। अब जब नश्वरता दस्तक दे रही है, बाहर से नहीं अंदर से, अब दरवाजा खोलना स्वाभाविक है। तो ये इसका एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा ये है कि जो तैयारी का हिस्सा है, तैयारी के बारे में एक चीज ये है कि शरीर के स्तर पर जो मुझे लगता है कि हमारे टीचर्स, हमारे ईशांगास लोगों के छोटे छोटे समूहों के साथ ऑनलाइन करेंगे, जिसे 3-4 घंटों में किया जाता था,
उसे और भी ज़्यादा लंबे समय में किया जाएगा ताकि तैयारी के लिए किए जाने वाले अभ्यास अच्छे से सिखाए जाएं। और दस्तक देना, हम और भी ज़्यादा दस्तक देंगे। हम ये देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के आधार पर हम अभी भी खोज कर रहे हैं कि कैसे अलग अलग तरीके हैं ताकि हर 100 व्यक्तियों के लिए एक समर्पित वॉलंटियर हो जो ये तय करे कि ये सभी फोकस्ड हों। उनसे बात करने के बारे में कुछ समस्याएं हैं। अभी अभी बाथरूम मत जाइए, अभी अपना ध्यान लगा कर रखिए। आपको इन आश्चर्यजनक चीज़ों को देखना चाहिए। 7 दिनों का कार्यक्रम करने के बाद हम उनसे लगातार कहते रहे हैं कि ये सारा का सर्कस आपको सिर्फ दीक्षा देने के लिए है। ठीक तब जब दीक्षा होने वाली है, कोई आदमी खड़ा होता है, वॉलंटियर्स रोकते हैं, क्या हुआ? मैं बाथरूम जाना चाहता हूँ। अभी आप हो क्या है? नहीं, मैं एक बार फिर जाना चाहता हूँ। इसे कर्म कहा जाता है, क्योंकि अपने भीतर आपकी विवशताएं आपके ऊपर हावी हैं। हमें इन बेहूदगियों से नहीं झेलना। अगर आप बाथरूम जाना चाहते हैं तो चले ही जाइए, आपको बस ये प्राप्त नहीं होगा। अगर आपका यही चुनाव है तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो खुलापन, दरवाजे को सही तरीके से खोलने के लिए हम कई सारी चीजें कर रहे हैं। अब जब आप हैं, आप कहाँ से हैं? पेरू से हैं। अब आप पेरू में हैं और आप प्यासे हैं, आप कोई समस्या नहीं है। मुझे पता है कि आप मुझसे भी 10 मिनट पहले आकर बैठ जाएंगे और इंतजार करेंगे। अगर आप वैसे हैं तो आप समस्या नहीं है। मैं आपको ऑनलाइन दीक्षा नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से दीक्षा दे रहा हूँ, एक व्यक्ति के रूप में। और हमेशा से ये ऐसी तरीके से होता रहा है। इसमें ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसा कुछ नहीं है। दीक्षा एक सीधा संचरण है, ये उसी तरीके से होगा और ये उतना ही असरदार होगा जैसा हमेशा से रहा है। बात केवल इतनी है कि आपका परिवार, आपके पालतू जानवर, आपके बच्चे, आपके पति, उन्हें बाहर रखना होगा। आपको उस प्रक्रिया के साथ पूरी तरह से होना होगा। हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि ये सही तरीके से हो। आपके पड़ोसी ना चीखे, कोई आपके ऊपर न गिरे, जो भीड़ भाड़ में होता है। वो सारी समस्याएं अब गई, सिर्फ आप बैठे हैं जैसा वैसे भी इसे होना चाहिए था। वास्तव में ये सबसे आदर्श तरीका है। अगर आप पूरी तरह से खुले हैं तो ये भीड़ भाड़ में बैठने के बजाय, 5-10 हज़ार लोगों के साथ बैठने के बजाय, ये बेहतर, काफ़ी अच्छा है। 5-10 हज़ार लोगों के बीच काफ़ी सारी समस्याएं होती हैं जिन्हें मैनेज करना कठिन है। अब मुझे लगता है कि उस तरीके से ये अच्छा समय है। आप अकेले बैठे हैं, आप प्यासे हैं। अगर आप प्यासे नहीं होंगे तो आप बाथरूम में होंगे, बस। ये बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। मेरे ख्याल से हम इसे यहीं रोकेंगे।